गायत्री तपोभूमि की बिल्डिंग देखी है? अच्छा चलिए। आपने युग निर्माण योजना की बिल्डिंग देखी है ना? अच्छा चलिए। आपने यहाँ हरिद्वार में शांति कुंज देखा है और उसका गायत्री नगर देखा है और आपने ब्रह्मचर्य देखा है? चलिए। ये इन सब इमारतों की कितनी कीमत होगी? मैं सोचता हूँ कई करोड़ रुपया की कीमत होगी इनकी, जो ये इमारतें बनी हैं। आपने कई करोड़ रुपए की इमारत बनाई है। अब तो शायद किराए के मकान में रहे होंगे और बनाने के लिए रहने के लिए मकान बनाया होगा तो छोटी कीमत का बनाया होगा। इतनी बड़ी कीमत का मकान हमने आप बना लिया, ये कम है? नहीं, कम नहीं, बड़ी बात है। कितना रुपया लगा? बहुत लगा है। और आपने ज़िंदगी भर में कितना खर्च किया और कराया, इसका हिसाब आप लगाएं तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं क्या कहूँ आपसे। 2400 शक्तिपीठें बनी, उनकी इमारतों में कितना पैसा लगा आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप जा कर के देखिए। भिलाई की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, अहमदाबाद की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, जूनागढ़ की शक्तिपीठ में आप चले जाइए। एक एक शक्तिपीठ में लाखों लाखों रुपया लगा हुआ है। ये कहाँ से आ गया? हमने इशारा किया और बन के खड़ी हो गई। साल भर के भीतर ये बड़े बन के खड़ी हो गई। ये कहाँ से आया? ये पैसा हमारा नहीं है, हमारी जेब में, हमारी जेब में भी नहीं। ये कहाँ से आता है? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ आपसे कि ये हमारे गुरु की शक्ति का दिया हुआ है। गुरु की शक्ति का बहुत दिया हुआ है। जो ज़िंदगी भर में अब तक काम किए हैं, गायत्री का प्रचार करने के लिए खड़े हुए तो हिंदुस्तान से बाहर 74 मुल्कों में उसका प्रसार जा पहुंचा। और हिंदुस्तान का कोना कोना और चप्पा चप्पा ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है जिसने कि हमारे साहित्य को पढ़ा न हो, गायत्री के मंत्र के बारे में जानता न हो, उसकी महत्ता को समझता न हो। ऐसे कितने आदमी हो सकते हैं? ऐसे आदमियों की संख्या करोड़ों हो सकती है, लाखों नहीं। ये कैसे हो गया? एक आदमी करोड़ों आदमियों तक संदेश पहुंचा सकता है। आप पहुंचा के दिखाइए। सारे ज़िंदगी भर में अपने संबंधी, कुटुंबी, रिश्तेदार और मित्रों की संख्या 50-100 तक सीमित होती है हर आदमी की, और हमारी करोड़ों तक सीमित हो गई। कैसे हो गया? हम कैसे बताएं कैसे हो गया? हमारे गुरु का अनुग्रह और उसका प्रताप और उसका अनुदान है जिसने हमको इस लायक बना दिया।